उसमें हम क्या कर रहे थे, जो डायमेंशन थे उनके क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन मैंने बता दिए थे, उन्हीं क्वेश्चन को आगे रखते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन है p इज इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 8। यहाँ बच्चों p पावर है, x पोजीशन या डिस्टेंस है बच्चों, x क्या है, पोजीशन है, t यहाँ बच्चों टाइम। तो p पावर है बच्चों, ठीक है, फॉर्मूला नजर आ रहा है, v माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। आपको a और b के डायमेंशन फाइंड आउट करना है। आपको a और b के क्या फाइंड आउट करने हैं, डायमेंशन। तो बताओ कैसे सोल्व करेंगे, बताओ पीएचडी अप्लाई करेंगे बच्चों। और क्या सिखाया था पीएचडी के लिए मैंने, सबसे पहले दोबारा फॉर्मूला लिखो, p इज इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। लिखो यहाँ अप्लाई पीएचडी। पीएचडी के अकॉर्डिंग जहां जहां बराबर है यानी इक्वल टू है वहां इक्वल टू रहेगा, लेकिन कहीं भी अगर माइनस या प्लस है तो वहां भी हम क्या कर देंगे, इक्वल टू कर देंगे। तो बोलो ये हो गया b इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 80। अब देखो साफ पता लग रहा है कि b किसके इक्वल आ गया बच्चों, बताओ b किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर। तो आप सबसे फर्स्ट b को किसके इक्वल ले लोगे, एक्स स्क्वायर। ये लेंथ है, तो बोलो b का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। फिर उसके बाद इस पूरा वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, L2 ऐसे, p इज इक्वल टू L2 अपॉन 8। ये आएगा p इज इक्वल टू L2 अपॉन 8। तो p आपको किसका वैल्यू निकालना है, a का। a के लिए सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, L2 अपॉन pt। a इज इक्वल टू कितना आ गया, L2 अपॉन pt। L2 तो L2 रहेगा। p कौन है बच्चों, पावर। क्या सिखाया था पावर के लिए मैंने आपको, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन का क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डायमेंशन रख दो बच्चों का, पहले यहाँ से डायमेंशन निकालो, m1 L1 t माइनस 2 L1 और ये कितना आ गया t। तो सोल्व करोगे तो ये आ गया m1 L2 t माइनस 2। ये पावर का डायमेंशन है बच्चों, यहाँ लिख लो m1 L2 t माइनस 3। और ये एक्स्ट्रा कितना आ रहा है t। बच्चों L2 से L2 क्या हो गया, कैंसिल, m ऊपर जाएगा तो -1, l आई नहीं रहा। t माइनस 3 प्लस 1 करोगे तो क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ ना, -2 बनेगा। -2 कहाँ चलेंगे, ऊपर, क्या हो जाएगा, +2। ये किसका डायमेंशन आ गया बच्चों, m-1 L0 T2। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, करके बताना, देखिए मुझे क्वेश्चन ए, ये वांडरवाल गैस इक्वेशन है। ये वांडरवाल गैस इक्वेशन है, T प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर, V माइनस बी इक्वल टू आर टी। इसमें P प्रेशर है बच्चों, V वॉल्यूम है, R गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। ठीक है भाई, आपको बताना है कि A और B का डायमेंशन क्या हो। चलो करके बताओ, देखो करके बताओ, एक क्वेश्चन तो करो, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बताओ। करके बताओ इसे।
सर क्वेश्चन नहीं लिख रहा। हाँ भैया, ट्राई किया, कैसे किया, कैसे करेंगे बताएगा कोई, कैसे करेंगे सर? बोलो भाई, जागो ग्राहक जागो। सर डायमेंशन लिख के। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, बोलो कैसे करेंगे? डायमेंशन लिख के। डायमेंशन किसका लिखेंगे? डायमेंशन प्रेशर का, इन सब का। ये बताओ, किसको किसके क्या करेंगे, इक्वल किसको करेंगे, क्या करेंगे, ऐसा थोड़ी ना क्वेश्चन होता है भैया। देखो ये फॉर्मूला देख रहे हो आप, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, यही है। अप्लाई करेंगे पीएचडी, अप्लाई करेंगे बच्चों पीएचडी। तो पीएचडी का क्या सिखाया मैंने, कहीं भी प्लस आ रहा हो इक्वल टू कर दो, कहीं भी माइनस आ रहा हो इक्वल टू कर दो। तो बस यही तो करना है आपको, कुछ नया थोड़ी करना है। P इक्वल टू ए अपॉन वी स्क्वायर, डायमेंशन रखेंगे, डायमेंशन तो सभी रखेंगे। V इक्वल टू क्या हो गया, V इक्वल टू आर टी, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, तो आ गया ना आंसर। V इक्वल टू क्या आ गया, ए अपॉन वी स्क्वायर, V इक्वल टू क्या आ गया, V इक्वल टू क्या हो गया, V, बोलो V कितना है, L3। वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, L3। आगे आ जाओ, यहाँ पर एक के लिए सोल्व करना है ना बच्चों। P इंटू वी स्क्वायर, P क्या है, प्रेशर है, तो प्रेशर है तो क्या बनेगा ये, M1 L1। पता है कि प्रेशर का कैसे निकालते हैं, फोर्स अपॉन एरिया ले लो आप, क्या लिख दो प्रेशर को, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया लेंगे तो बोलो कितना हो गया, M1 L1 T माइनस 2, ये तो फोर्स हो गया। बोलो V का स्क्वायर कितना डायमेंशन बनेगा, बताएगा कोई? V का स्क्वायर है तो टोटल फाइनली डायमेंशन कितना बनेगा, 2L क्यूब। L की पावर 6 बनेगा ना भाई। यहां पर आप क्या लिखोगे, L क्यूब का होल स्क्वायर, तो यहां पर नीचे क्या है, एरिया का L2, तो देख लो कितना बन गया, M1 L1 T माइनस 2, कितना बनेगा L6 अपॉन कितना आ गया L2। आई बच्चों बात समझ में? ये वॉल्यूम का स्क्वायर है ना बच्चों, तो मैंने प्रेशर को लिख दिया फोर्स अपॉन एरिया, ये वॉल्यूम का स्क्वायर है, तो वॉल्यूम क्या होता है L3, देखो ना ये रहा L3, इसका स्क्वायर बनाएंगे तो पावर 2 बार आती है तो ऐड हो जाएगी, कितना हो गया L6, तो M1 L1 T माइनस 2, ये L6 और ये कितना L2, तो देखो क्या होगा, ये हो गया L1 L6, तो कितना हो गया L7, ये L7 हो गया, L7 में से एक 1 निकाल दो तो कितना आ जाएगा, ये देख रहे हो 1 और 6 कितना हो गया 7, नीचे कितना है 2, तो बोलो फाइनल पावर कितना रहेगा, 5 रहेगा ना, L5 और T माइनस 2, ये फाइनल आंसर है बच्चों। फोटो ले लो इसको। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन थे, अब इसमें थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे क्वेश्चन आ गया P इज इक्वल टू P0 e की पावर अल्फा टी स्क्वायर। बच्चों यहाँ P प्रेशर है, T यहाँ टाइम है, ओके बच्चों। आपसे P0 एंड अल्फा का डायमेंशन पूछा, P0 और अल्फा का डायमेंशन पूछा है, तो बताओ इस क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट, इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम यहाँ पर यूज करेंगे
तो बताओ इस क्वेश्चन में ऐसा कौन सा नया कंसेप्ट लगा, इसको जानते हो ये क्या है? बताएगा कोई ये क्या है? बताया था मैंने, अगर पढ़ा है तो आप लोगों को। क्या है ये? पावर ई है ना, ई। क्या बोलते हैं ई को? पढ़ाया था ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाए थे जिस दिन डायमेंशन के। ई क्या चीज है यहाँ पर? फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा फंक्शन? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। आप लोग पढ़ते नहीं हो घर पे, बताओ। मैंने नहीं बताया था आपको ई की पावर एक्स, log एक्स और साइन एक्स, ये लॉगरिथम फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये ई की पावर एक्स फंक्शन है। इनमें जो भी एक्स आता है वो हमेशा डायमेंशन लेस होता है। यहाँ जो भी फंक्शन आएगा वो कितना होगा बच्चों? डायमेंशन लेस। तो यहाँ पर आपका जो फंक्शन है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ये लॉगरिथम फंक्शन होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। इनमें जो पावर है, इसमें जो मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, ये x क्या होता है? डायमेंशन लेस। अगर मैं पढ़ा दूं और कोई चीज बच्चा बताता नहीं है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। अगर मैं नहीं पढ़ाता तो बात अलग थी, लेकिन अगर मैंने चीज पढ़ा दी, मैंने डायमेंशन के अंदर ही चीज पढ़ाई थी, जिस दिन डायमेंशन स्टार्ट किया था उस दिन समझाया था कि अगर e की पावर x में एक्सपोनेंशियल में x आ जाए, log x में x आ जाए, sin x में x आ जाए, तो वैल्यू कितना होता है उसका? 1 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को तो कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या लेना देना बताओ यहाँ? अगर पढ़ाई हुई चीज को अगर आप भूलोगे ना, अगर मैंने पढ़ा दिया पढ़ाई चीज को अगर आप भूल रहे हो तो आपका पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप पढ़ाई चीज को भूल जाते हो, कम से कम थोड़ा आइडिया तो होना चाहिए कि ये चीज सर वो होनी चाहिए, है ना? चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे जवाब नहीं मिलेंगे तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। देखो बच्चों याद रखना, मैंने सिखाया था वहां पर e की पावर s, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। अगर इसमें कोई पावर आती है, अगर इसमें कोई पावर आती है तो बच्चों वो पावर हमेशा डायमेंशन लेस होगी। उसको किसके इक्वल कर देंगे? 1 के। ये एक फंक्शन है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है ना, वैसे फंक्शन है। अब चलो बताओ मुझे सोच के, सबसे पहले आपको मैंने बताया कि इन द e की पावर x, x को कितना करते हैं? 1। बताओ यहाँ पावर कितना है? e का कितना पावर है टोटल? e का पावर कितना है? अल्फा टी स्क्वायर। अल्फा टी स्क्वायर। e का पावर कितना है बच्चों? अल्फा टी स्क्वायर। तो बोलो e की पावर अल्फा टी स्क्वायर में हम जाएंगे और अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना कर देंगे? 1। अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट पावर को कितना करना होता है? 1। तो बोलो यहाँ से 1 किया तो अल्फा का वैल्यू आ गया 1/t²। तो बोलो टी स्क्वायर को क्या लिख देंगे? 1/t²। t2 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? t-2। बोलो क्या आ गया? t-2। अल्फा का आंसर आ गया। आगे देखिए, आफ्टर दैट क्या करना है बच्चों? आपको e की पावर x जो भी फंक्शन है फाइनली उसको भी 1 कर देना है। फाइनली e की पावर x को भी क्या कर देना है? 1। क्यों? जैसे आप सबको पता होगा साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। तो बोलो ये नंबर है नहीं है, बताओ। और नंबर डायमेंशन लेस होता है, ऐसे ही e की पावर x भी एक नंबर बनेगा और नंबर भी क्या होगा? डायमेंशन लेस। अगर मैं इस कंसेप्ट को इक्वेशन फर्स्ट में यूज कर लूं तो बोलो क्या बनेगा? अगर मैं e की पावर x को कितना पुट कर दूं? 1। तो बोलो क्या बनेगा? p इक्वल टू p0। इक्वल टू क्या बन गया बच्चों? p0। आपको किसका डायमेंशन निकालना है? p0 का। बोलो कितना आ गया? p। बोलो p0 इज इक्वल टू p। p कौन है बच्चों? प्रेशर। प्रेशर बोले तो फोर्स अपॉन एरिया, m1 l1 t-2। नीचे कितना? l2। एक l से एक l कैंसिल, m1 l-1 t-2। आगे देखो बच्चों, समझ में आया भाई? अब एक ही पावर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एक ही पावर बिल्कुल वैसे ही है जैसे साइन एक्स फंक्शन होता है। इसमें आपको पावर देखना है और पावर को बंद कर देना है, उससे एक आंसर मिल जाएगा आपको। फिर उसके बाद पूरे e की पावर x को भी कितना कर देना है?
1 कर देना, तो उससे आपको दूसरा आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ, सोल्व करके बताना मुझे। y इज इक्वल टू a k, y इज इक्वल टू सॉरी k x k t सॉरी k t की पावर ओमेगा टी, इसको बोल दीजिए आप k अपॉन y इज इक्वल टू ओमेगा हो गया, यहाँ k अपॉन t, ये सर ठीक है भाई। ओके बच्चों, y यहाँ डिस्टेंस है, t यहाँ टाइम है, आपको मुझे k एंड ओमेगा का डायमेंशन बताना है, करके बताओ मुझे। सर ओमेगा का तो t की पावर -1 आएगा सही है, और k का l इंटू t की पावर 1। बिल्कुल सही है। करो बच्चों, और भी करो, बाकी करो, बताओ मुझे हुआ नहीं हुआ सो। जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से चलोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपको सिखाया कि पावर ऑफ एक्स को कितना लेना है, 1। कंपेयर कराओ, यहाँ पावर कितना है, ओमेगा टी, उसको कितना ले लीजिए, 1। 1 अपॉन टी, टाइम का डायमेंशन टी, बोलो कितना हो गया, t-1 हो गया। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि e की पावर x को भी फाइनली हम कितना ले लेते हैं, 1। तो उसके बाद अगर मैं इसको 1 ले लूंगा तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा, k अपॉन टी, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया, y t, k इज इक्वल टू y क्या लेंथ, t क्या है टाइम, टाइम बोलो आंसर आ गया L1 T1। ये होगा नहीं होगा बच्चों, ये क्वेश्चन देखो बच्चों, x इज इक्वल टू v अपॉन t, v अपॉन a, 1 t यहाँ टाइम है, v यहाँ वेलोसिटी है, आपको a और अल्फा का डायमेंशन फाइंड आउट करना है, a और अल्फा का डायमेंशन फाइंड आउट करना। वही तरीका है, यहाँ पीएचडी भी लगा सकते हो, पर तरीका ऊपर वाले से सोल्व, ठीक है, पीएचडी भी लगेगा पर उसका ज्यादा रोल नहीं है। सोल्व करके बताओ मुझे। सर अल्फा का तो आएगा t की पावर -2 बिल्कुल सर, और सर a का आएगा t की पावर -1। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सर। आया बच्चों, और बच्चों के आया, सोल्व किया, थोड़ा सा करो, कोशिश करो, कोई बात नहीं, कोई आंसर जल्दी दे देता है, कोई लेट दे पाता है, लेकिन करना सभी को ही है, ठीक है ना। करो, देखे करके बताओ मुझे सोल्व, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो, अगर आप पुरानी चीजों को याद रखोगे तो जल्दी सीखोगे, अगर आप नोट्स सामने लेके नहीं बैठोगे तो फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, मैंने पहले बताया था। हाँ भाई, अमन गौतम, आया इसका आंसर। अमन गौतम, किया इसका सोल्व किया भैया। यस सर। करो भाई करो, है ना। मीनाक्षी, समझ में आ रहे नहीं आ रहे क्वेश्चन ये, आ रहे सर। आ रहे हैं तो बताओ, इसका बताओ मुझे, इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे, अल्फा का बताओ क्या करेंगे यहाँ पर।
किसको किसके इक्वल करेंगे? बोलो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। इसमें e की पावर में ये जो लिखा हुआ है इसका क्या करेंगे बताओ? वन बोलो करेंगे जवाब। सर। हाँ, इसको वन वन करेंगे तो कितना बना, बोलो। वन करेंगे इसको। हाँ बोलो, ऐसे मजा आता है पढ़ाने में। देखो अगर मैं यहाँ रोबोट की तरह पढ़ाता जाऊंगा ना तो मैं बंद कर दूंगा क्लास को। मुझे तभी मजा आता है जब मैं बच्चों से इंटरेक्शन करता रहूं। बोलो वन करेंगे तो क्या होगा? अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कर दिया? वन। तो बोलो अल्फा क्या हो जाएगा? वन अपॉन टी स्क्वायर। वन टी का अपॉन, स्क्वायर और ये कितना होगा बच्चों? टी माइनस टी टू। माइनस टू। आ गया ना अल्फा का डायमेंशन। अब अगला यस स्टेप सर। क्या लोगे? अब बताओ आगे क्या करोगे? अब बताओ क्या करेंगे आगे, बताओ। अब आगे का स्टेप क्या रहेगा अपना? y बराबर के अपॉन टी। वाई नहीं है, एक्स है। ये थी x है। ये एक्स है बच्चों, ये v x अपॉन है। अब देखो क्या होता है, ये वन है और वन के इक्वल इसको कर देंगे। पीएचडी लगाएंगे ना, पीएचडी लगाएंगे तो वन के इक्वल इसको कर दिया, ये अल्फा टी स्क्वायर हो गया। अप्लाई पीएचडी करेंगे नहीं करेंगे? अब बताओ मुझे, ये e की पावर अल्फा टी स्क्वायर किसके इक्वल है? किसके इक्वल है? वन के। वन के इक्वल है, तो बोलो वन ही रहेगा ये। तो इस पूरे ब्रैकेट को आप वन लिख सकते हो क्योंकि इसका डायमेंशन वन है और हम मैथमेटिक्स सोल्व नहीं कर रहे हैं, डायमेंशन सोल्व कर रहे हैं। तो ये पूरा ब्रैकेट आपका किसके इक्वल हो गया? वन के। तो आप वन लिख सकते हो इजीली, यहाँ लिख दिया। अब आपको किसका डायमेंशन निकालना है? ए का। ए को ऊपर भेज दिया आपने, v अपॉन एक्स। बोलो v कौन है? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? L1 t माइनस वन। एक्स कौन है? डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है ये? L1। बोलो L1 से L1 कैंसिल हो गया। बोलो ए का डायमेंशन कितना आ गया? t माइनस वन। कितना है बच्चों? t माइनस वन। समझ में आया? देखो क्वेश्चन जब तक समझ में नहीं आएगा ना, मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। जब तक हर एक बच्चा क्लास में जवाब नहीं देता ना कि हाँ सर मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ, तब तक क्वेश्चन करवाता रहूंगा मैं। ठीक है ना भाई? अगला क्वेश्चन देखो, अब इसको करना, पहले मैं समझा रहा हूँ ये क्वेश्चन, फिर आप लोग करना। पहले फोटो ले लो इसका। देखो भाई, ये अपनी शीट में भी है क्वेश्चन। P इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा e की पावर अल्फा जेड अपॉन के थीटा। ये क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ P शायद प्रेशर है, जेड यहाँ पर डिस्टेंस है। अगर मैं ये के बोलूं तो के भी यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है बच्चों। के भी कौन है यहाँ? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। थीटा क्या है बच्चों? टेम्परेचर। आपसे अल्फा और बीटा का डायमेंशन पूछा। पहले तो मुझे कौन बताएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन कैसे याद रखते हैं? मैंने पढ़ाया, देखो पढ़ाई चीज को मैं पूछता हूं तो फिर पूछना पड़ेगा मुझे। बताओ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है? चलो इक्वेशन बता दो, क्या इक्वेशन याद रखते हैं इसके लिए? पढ़ाए थे ना लास्ट क्लास में, कांस्टेंट ही पढ़ाए थे। बहुत इजी होता है इसका तो फॉर्मूला। E is equal to KBT. क्या होता है बच्चों बताओ? E is equal to KBT. तनिष्का आपकी तो आवाज, सब बच्चों की आवाज आती है, केवल आपकी आवाज इतनी कम आती है। आप, मैंने जिस दिन भी कहा था एक बार चेक कीजिए आपस में किसी दूसरे बच्चे के साथ मीटिंग ज्वाइन करके, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आती है इसमें, बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता आप क्या बोल रहे हो। आपकी इसमें माइक में प्रॉब्लम है
ये आप जो बोल रहे हो उस माइक में प्रॉब्लम है, स्पीकर में आपके इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, उसको सुधार। बिल्कुल आवाज, सब बच्चों की आवाज आती है, देखो बात कर रहा हूँ सब बच्चों की सुनाई देती है मुझे आवाज, आपकी आवाज ही नहीं आती, पता नहीं क्या है इसमें। देखो बच्चों मैंने बताया था E इक्वल टू क्या होता है KT, ये बताया था नहीं बताया था? तो KB का फॉर्मूला क्या बनेगा? E अपॉन T। E क्या है? एनर्जी, एनर्जी का ये होता है, याद रखना T यहाँ पर टाइम नहीं है, T क्या है यहाँ? टेम्परेचर, और टेम्परेचर को क्या लिखेंगे? केल्विन। तो क्या बन गया? M1 L2 T-2 K-1। बोलो बना नहीं बना? बताओ, और मैं पूछ रहा हूँ भैया, है ना, बताना भैया। हाँ मुस्कान, मुस्कान बताओ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? क्या देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर? ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, माइक ऑन करो अपना और बताओ मुझे क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पर, बताओ। हाँ बोलो 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 आराम से, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में E की पावर को क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। E की पावर कौन है यहाँ? अब अल्फा जेड अपॉन के थीटा, यही है। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, T की पावर को 1 कर देंगे, निकाल के बताओ बाकी, और बच्चा सोल्व करेंगे कितना आराम से कर दिया मैंने। अल्फा का वैल्यू लेंगे, बोलो अल्फा का वैल्यू क्या बनेगा? के थीटा अपॉन जेड। बोलो के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और डायमेंशन, m1 l2 t-2 k-1। थीटा क्या है बच्चों? टेम्परेचर, केल्विन। जेड क्या है? डिस्टेंस, L1। k-1 से k+1 कैंसिल। ओके, अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया? m1, एक एल से एक एल कैंसिल, L1 t-2, ये अल्फा आ गया बच्चों। अब उसके बाद मैंने क्या बोला था? e की पावर x को कितना ले लेंगे? 1। नाउ फाइनली e की पावर x को कितना ले लीजिए? 1। तो p इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? बीटा अपॉन अल्फा। तो यहां से अल्फा निकाल लीजिए, बीटा अपॉन t। बोलो सॉरी, हाँ बीटा, सॉरी आपको तो बीटा निकालना है ना, तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? p अल्फा। बोलो p का वैल्यू कितना है? प्रेशर है ना p, फोर्स अपॉन एरिया, इनटू क्या आएगा बच्चों? बीटा अपॉन अल्फा आपको निकालना है, बीटा अल्फा का वैल्यू पता है, तो हो गया p अल्फा, ये हो गया फोर्स अपॉन एरिया इनटू अल्फा। निकाल लीजिए फोर्स कितना है? m1 L1 t-2, L2 अल्फा का वैल्यू कितना है? m1 L1 t-2, यही होगा बच्चों। देखो L1 से L2 बना, बोलो L2 से L2 कैंसिल हो गया नहीं? हो गया। बोलो M1 कितना हो गया बच्चों? M2 L0, और कितना आ गया? t-4। बोलो होगा नहीं होगा? सोल्व देखो, समझ में आ गया क्वेश्चन? ही आगे आंसर इसका, आगे देखो ये क्वेश्चन, देखो बच्चों नेक्स्ट, y इज इक्वल टू a साइन bt, ये क्वेश्चन करना है बच्चों, सेम उसी की तरह के क्वेश्चन है ये भी, y इज इक्वल टू a साइन bt। अब एक चीज बताओ, y इज इक्वल टू अपन साइन थीटा लिखते हैं, तो बोलो इसमें ये थीटा डायमेंशन लेस होता है नहीं होता? बताया था ना मैं, थीटा क्या होता है? डायमेंशन लेस। जब थीटा से काम खत्म हो जाएगा तो साइन थीटा को भी क्या कर देंगे? डायमेंशन लेस। तो बच्चों यहाँ क्या करना है? सबसे पहले आपको देखना है एंगल कौन है, उस एंगल को क्या कर देना? डायमेंशन लेस। क्या कर देना उसको? डायमेंशन लेस कर दिया। फिर जब जरूरत पड़े तो लास्ट में साइन थीटा को भी क्या कर देना? डायमेंशन लेस। चलो बताओ यहाँ एंगल क्या है, बताओ देखिए, थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पर, बताओ। वाई यहाँ डिस्टेंस है, यहाँ टाइम है, आपको ए और बी का डायमेंशन निकालना है, आपको ए और बी का क्या निकालना है? डायमेंशन। बताओ, कंपेयर कराओ इसमें,
बताओ थीटा कितना है, बोलो भाई। बीटी थीटा कितना, बीटी है ना थीटा, थीटा को कितना लेते हैं 1, तो बीटी को कितना ले लेंगे 1, v इक्वल टू कितना आ गया 1/t, 1/t, बोलो कितना आ गया t माइनस 1। बोलो फिर क्या करना है, साइन थीटा को कितना ले लेना है 1, साइन थीटा को कितना ले लेना है 1। बोलो y किसके इक्वल हो गए, a के, तो a इक्वल टू कितना हो गया y, बोलो a इक्वल टू कितना आ जाएगा l, a इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों l, हो गया। चलो ये कैसे सोल्व करें बताओ, y इज इक्वल टू a/t साइन bt माइनस cx, यहां y डिस्टेंस है, x और y दोनों डिस्टेंस है, t टाइम है, आपको a b c का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। और पहले थीटा को इक्वल लेना, उसमें पीएचडी लगाना, अपने आप आंसर आ जाएगा, फिर पूरे साइन थीटा को 1 कर देना। सर ए की तो एल टी आएगी ना, एक ही तो एंटी आएगी, बिल्कुल सही। और सर बी की t-1 आएगी क्या, हाँ हाँ, और x की l-1। सी की हाँ, हाँ सी। सी का एल माइनस होना, बिल्कुल सही, हाँ सही। ओके और बच्चों के आया भैया, हर्ष सर आया कोशिश आंसर? चल रही है सर। कोशिश चल रही है, कोशिश हाँ चल रही कोशिश जारी रहो। हाँ। अमन गौतम कैसे करेंगे बता, बताओ कैसे करेंगे। सर सबसे पहले तो थीटा को 1 वन कर कर देंगे। देंगे, थीटा कौन है बता, ये पूरा ही है ना थीटा, हाँ बीटी माइनस सी एक्स को मैंने कितना कर दिया 1 कर दिया। अब क्या करेंगे बता, पीएचडी लगाएंगे, पीएचडी लगाएंगे। पीएचडी में बीटी इज इक्वल टू सी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 1। 1 अब देख बीटी भी किसके इक्वल है 1 के, 1 के इक्वल। तो ये तेरा बीटी हो गया 1 के इक्वल, तो बी इज इक्वल टू क्या आ गया 1/t, 1/t को बोलते हैं टाइम का टी, बोल t माइनस 1 आ गया नहीं आ गया, आ गया। ऐसे ही सी एक्स को भी 1 के इक्वल कर देंगे, तो 1/x 1/लेंथ, तो बोलो ये भी l माइनस 1 आ गया नहीं आ गया, आ गया ना। अब आगे बता, अब आगे क्या करेंगे, अब ये a निकालना है, ये दोनों तो आगे क्या सिखाया मैंने, साइन थीटा को भी कितना ले लेते हैं लास्ट में 1 1 ले लेते हैं। तो इस साइन थीटा को पूरे को 1 ले लोगे आप, तो क्या रिमेनिंग रह जाएगा, क्या बचा रह जाएगा यहाँ, y इज इक्वल टू a/t इंटू कर दो चाहो तो 1, तो बोलो a इज इक्वल टू कितना आ गया yt, बोलो a क्या है l1, टाइम क्या है t1, बोल l1 t1 आया, बोलो समझ में आया, अमन समझ में आया कैसे करते हैं इन क्वेश्चनों को। हाँ हाँ देखो मेहनत करो, बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ेगी क्वेश्चनों के लिए, इनको दोबारा प्रैक्टिस के तौर पे घर पे करना, शीट के अंदर क्वेश्चन है तो उनको सोल्व करना, ठीक है। फोटो ले लो, बाकी कल पढ़ेंगे।
कल आपका वही शाम को टाइम रहेगा, ठीक है ना, जो रेगुलर टाइम है आपका।